हेलो हेमस्टर्स, ऐसा लगता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति अमेरिका आधारित सिक्कों को प्राथमिकता देंगे। इस सप्ताह के एकेडमी में हम शीर्ष अमेरिकी निर्मित डिजिटल संपत्तियों के बारे में बात करेंगे। जैसे हैमस्टर भविष्य की तैयारी करता है, भविष्य के लिए स्टैश बनाता है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आधारित डिजिटल संपत्तियों के लिए एक समान रणनीति की ओर देख रहे हैं। उन्हें अब इकट्ठा कर रहे हैं ताकि भविष्य में ताकत और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। पर सवाल यह उठता है कि चर्चा किन संपत्तियों की हो रही है। हम 5 शीर्ष क्रिप्टो परियोजनाओं को देख रहे हैं जो संयोगवश अमेरिकी आधारित हैं, जो पहले से ही अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य के साथ जुड़े सुर्खियों में रही हैं। ट्रंप इनमें से कुछ संस्थापकों से पहले ही मिल चुके हैं। सूरजमुखी के बीज तैयार हैं? यह वाला अच्छा होगा। हम सूची की शुरुआत जोरदार तरीके से सोलाना के साथ कर रहे हैं। 2017 में लॉन्च किया गया सोलाना एक ट्रेडमिल पर हैमस्टर की तरह है, हमेशा पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए, लेकिन ज्यादातर की तुलना में बहुत अधिक सहन शक्ति के साथ। You can't catch me. I'm the fastest thing alive. 2017 में स्थापित किया गया सोलाना एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो सैन फ्रांसिस्को में बना था। हालांकि वर्तमान में इसे जिनीवा में मुख्यालय वाले सोलाना फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। अपने प्रतिद्वंद्वी इथेरियम की तुलना में सोलाना को बहुत तेज कहा जाता है, बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस के साथ काम करते हुए। वास्तव में सोलाना के बारे में माना जाता है कि वह प्रति सेकंड 710,000 से अधिक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकता है बिना किसी अतिरिक्त स्केलिंग समाधान की आवश्यकता के। इस वजह से यह तब से मीम कॉइन्स के लिए सबसे लोकप्रिय नेटवर्क में से एक बन गया है। pump.fun याद है? और नतीजतन सोलाना ने हाल ही में कुछ गंभीर वृद्धि देखी है, विशेष रूप से राष्ट्रपति के परिवार के मीम कॉइन्स के संबंध में, ये दिखाते हुए कि यह हैमस्टर अकेले ही नहीं दौड़ रहा है। 2025 की शुरुआत में रिपल एग्जीक्यूटिव्स ब्रैड गार्लिंगहाउस और स्टुअर्ट ऑल्डरोटी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया, जिससे अनुमान लगाए जा रहे थे। गार्लिंगहाउस ने फिर इस मीटिंग को 2025 की एक मजबूत शुरुआत बताया। इस कारण से XRP उर्फ रिपल आज की सूची में दूसरे नंबर पर है। डेविड श्वार्ट्ज, जेड मैकैलेब और आर्थर ब्रिटो द्वारा सह निर्मित रिपल ने XRP को अपनी नेटिव क्रिप्टो करेंसी के रूप में पेश किया, जिसका लक्ष्य बिटकॉइन के समान ही है, ताकि ट्रांजैक्शंस को दुनिया भर में तेज, आसान और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। फर्क यह था कि सटोशी नाकामोटो की रचना के विपरीत रिपल एक तेज और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होगा। यह रिपल की XRP लेजर की जून 2012 में निर्माण से शुरू हुआ, जिसे रिपल लैब्स भी कहते हैं, जो एक ब्लॉकचेन था जिसे एक ऐसे एक्सरसाइज व्हील पर हैमस्टर के रूप में वर्णित किया गया था जो हमेशा चलता रहता है, हमेशा कुशल, तेज और बिना पसीना बहाए स्केलिंग करता रहता है। कुछ समय बाद सितंबर 2012 में उन तीनों ने क्रिस लार्सन के साथ मिलकर कंपनी न्यू कॉइन को लॉन्च किया, जो ओपन कॉइन बन गया और फिर रिपल बन गया। इसने XRP को रिपल नेट के साथ सुर्खियों में ला दिया, एक वैश्विक पेमेंट्स नेटवर्क जिसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को तेज और सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। $0 और 0002 जितनी कम लेन देन लागतों के साथ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड के सेटलमेंट टाइम के साथ ब्लॉकचेन जल्दी से अपने कार्बन न्यूट्रल रहते हुए प्रति सेकंड 1500 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने की क्षमता के लिए मशहूर हो गया था। और इसने पहले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डेक्स और अंतर्निर्मित टोकनाइजेशन जैसी विशेषताओं को शुरू किया। परिणाम स्वरूप कॉइन मार्केट कैप अब कथित संपत्ति को तीसरे स्थान पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए स्थान देता है। निस्संदेह ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर किसी चीज से असली अमेरिकी पहचान झलकती है तो वह स्टेबल कॉइन है, और इसलिए हमारी सूची के नंबर 3 सिक्के का भी एक चर्चा के दौरान उल्लेख किया गया है। USDC। सर्कल और कॉइनबेस द्वारा निर्मित USDC स्टेबल कॉइन दुनिया का हैमस्टर जैसा है, हमेशा स्थिर, भरोसेमंद और पूर्वानुमानित चक्र में घूमता रहता है। प्रत्येक USDC को अमेरिकी डॉलर के साथ 1 से 1 अनुपात में जोड़ा गया है। हर टोकन वास्तविक डॉलर द्वारा समर्थित है, जो सुरक्षित रूप से रिजर्व्स में बैठे हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे कि एक हैमस्टर सर्दियों के लिए सूरजमुखी के बीज एकत्र कर रहा है, सिवाय इसके कि इस मामले में यह अल्पकालिक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स और नकद है। लेकिन इसका एक कारण यह भी था कि सूरजमुखी के बीज सुरक्षित रूप से जमा करने की यह जगह बनी क्योंकि वित्तीय क्षेत्र के मौजूदा खिलाड़ियों ने USDC पर ध्यान दिया। अर्थात गोल्डमैन सैक्स और ब्रायर कैपिटल से 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कुछ प्रमुख निवेशकों में से थे, संपत्ति को तब व्यवसायों, व्यापारियों और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए विश्वसनीय मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया।
साथ ही अपने पिंजरे को पारदर्शिता और रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ साफ बनाए रखे। तब से स्टेबल कॉइन ने मेक्सिको और फिलीपींस में लोकप्रियता हासिल की है, जहां इसका उपयोग रेमिटेंस पेमेंट्स के लिए किया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जो स्ट्राइप का उपयोग करती हैं, वह वित्तीय सेवा कंपनी जो व्यवसायों को भुगतान स्वीकार करने में मदद करती है। परिणाम स्वरूप जनवरी के अंत में 2025 में ट्रंप ने कानूनी और वैध डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य के माध्यम से डॉलर की सुरक्षा के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जो यूएसडीसी जैसी संपत्तियों के संदर्भ में था। उसी स्टेबल कॉइन जैसी अवधारणा के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेबल कॉइन एसेट में भी रुचि दिखाई है, जो सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी सरकार के हितों को सेंटा मोनिका स्थित इश्यूअर टेदर के साथ तालमेल बैठाने में मदद कर सकता है। यूएसडीसी के साथ जुड़कर इन दो संपत्तियों ने फिएट समर्थित स्टेबल कॉइन रेस के शीर्ष हैमस्टर्स के रूप में तेजी से स्थान लिया है, जो हर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, वॉलेट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या डी ऐप पर दिखाई दे रहे हैं। मूल रूप से 6 अक्टूबर 2014 को रियल कॉइन के रूप में लॉन्च किया गया। यह ब्रॉक पियर्स, रीव कॉलिंस और क्रेग सेलर्स का विचार था, ओमनी फाउंडेशन के प्रमुख सदस्यों में से एक। ठीक वैसे ही जैसे एक हैमस्टर को अपना पहिया मिल जाता है, टेदर शुरू से ही जानता था कि वह कहां जा रहा है, यानी स्थिरता की ओर। ओमनी प्रोटोकॉल पर निर्माण करके उन्होंने टेदर के लिए एक मंच सेट किया ताकि यूजर्स सीधे बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित संपत्तियों और मुद्राओं का निर्माण और व्यापार कर सकें। विचार क्या था? जंगली क्रिप्टो बाजार में स्थिरता लाना, कुछ ऐसा जो एक हैमस्टर की तरह हो, जो एक पूर्वानुमानित लूप में दौड़ता रहता है। यूएसडीसी की तरह टेदर अपनी प्रभावशाली वैधता का दावा करता है, क्योंकि यह कॉइन मार्केट कैप पर 4थे स्थान पर बना हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि जब मिस्टर ट्रंप ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी की ओर किसी भी और कदम को रोक दिया, तो उन्होंने इन स्टेबल कॉइन्स के लिए संभावित प्रतिस्पर्धियों को समय रहते रोक दिया, जिससे इन्हें बिना रुकावट आगे बढ़ने का बड़ा अवसर मिला। अगला है डॉज कॉइन, जिसे अभी तक किसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक्शन के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। संयोग से नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नाम DOGE साझा करता है। हाँ, आपने सही सुना, इलॉन मस्क के प्रिय मीम कॉइन डॉज कॉइन के लिए एक हल्का इशारा है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहली बार घोषणा की गई यह नया विभाग ऐसा लगता है जैसे मीम दुनिया से एक पन्ना ले रहा है, कुछ हास्य को कुछ अधिक गंभीर महत्वाकांक्षा के साथ मिलाते हुए। डॉज कॉइन। दिलचस्प बात यह है कि यह संपत्ति पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी के लिए एक हल्के विकल्प के रूप में पोर्टलैंड ऑरेगन आधारित बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने डिजिटल मुद्रा के दृश्य को बहुत गंभीर तरह से देखा, जैसे कि एक हैमस्टर जो बिना कहीं जाए एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ हो। इसलिए उन्होंने दिसंबर 2013 में डॉज कॉइन बनाया, एक हल्का फुल्का मीम आधारित सिक्का जिसने नजरिए को बदल दिया। सिक्का प्रसिद्ध डॉज मीम द्वारा पहचाना गया, प्रतिष्ठित शिबा इनू कॉमिक सन्स में लिखी गई टूटी हुई अंग्रेजी के साथ। हालांकि उस हैमस्टर की तरह जो अनपेक्षित रूप से खुद को एक बड़े ट्रैक पर पाता है, डॉज कॉइन जल्द ही सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया और रेडिट पर टिपिंग करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। बेशक इसकी लोकप्रियता में वृद्ध टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के उल्लेख के बिना अधूरी होगी, जिन्होंने इस संपत्ति को जनता की क्रिप्टो करेंसी घोषित किया और घोषणा की कि टेस्ला चुनिंदा वस्तुओं के लिए डॉज कॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करेगा। और आलोचकों का सुझाव था कि मस्क की भागीदारी विवादास्पद थी। इस परियोजना ने डिसेंट्रलाइजेशन की शक्ति का प्रदर्शन किया और विटालिक बुटेरिन यानी इथेरियम के सह संस्थापक जैसे प्रमुख व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में हासिल किया। और निश्चित रूप से अब सिक्का एक बढ़ती फैन बेस के साथ कॉइन मार्केट कैप पर 8वें स्थान पर है, जिसमें $55 बिलियन का मार्केट कैप है। जैसे जैसे अधिक अमेरिकी निर्मित डिजिटल संपत्तियां आगे बढ़ती हैं, यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्रिप्टो जगत में शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर होगा, खासकर जब बिटकॉइन ने इतने लंबे समय से नेतृत्व किया है। वैसे इस हैमस्टर के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि पहिया किस दिशा में घूमेगा। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।